अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूके। आई एम मुबशर अली हेयर फॉर यू। जिस तरह आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है रिगार्डिंग यूके स्टडीज़ और यूके लाइफ। तो आज हम जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि वाई यूके फॉर फॉर आवर स्टडी, तो उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी ब्रीफली कि हम यूके को क्यों प्रेफरेंस दें, और उसमें एक दो चीज़ें हमारी डिस्कस हुई थी कि उसमें वीज़ा रेशो को लेके हमने डिस्कस किया, और एडमिशन का, और जो है यूनिवर्सिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके हमने ये चीज़ें डिस्कस की। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि अगर हम किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक यूरोप, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और उनकी जो है अटेस्टेशन वगैरह का सिलसिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिफोर टू अप्लाई एनी वीज़ा और एनी एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तो आपको ये चीज़ें वेरी क्लियर होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो तब आप टाइमली अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो वीज़ा रेशो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये जो है बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें हमारे पास होना चाहिए, और विद करेक्ट जो है डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए, और इसके साथ जो उसके उसमें एक्सपायरी के अंदर भी टाइम पड़ा होना चाहिए। तो ये एक तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए। और उसके बाद फिर हमारे पास ये होता है कि अगर आप अकेले हैं तो फिर तो इट्स ओके। अगर आप विद फैमिली हैं, विद स्पाउस है, मिसेज है आपके साथ, तो उनके भी सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उनके पास आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके बाद उनके पास आपका पास मैरिज सर्टिफिकेट्स और कुछ प्रूफ ऑफ मैरिज होने चाहिए। तो समटाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो आपकी कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो उसका कुछ प्रूफ्स वो मांग लेते हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, अगर बच्चे बड़े हैं तो आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट तो कंपलसरी एक पासपोर्ट होना चाहिए, और कोशिश करें कि जो है फ्रेश बने हो और उसकी एक्सपायरी के अंदर टाइम पड़ा हो। तो हमें जब आप फिर मूव करें किसी भी एक कंट्री के अंदर, तो आपको फिर रिन्यूअल में जो है आपके पास मैक्सिमम टाइम हो, तो आप अपने अपने पैसे को, टाइम को और टेंशन से बच सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास होते हैं जो है फैमिली में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कवर हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस बेस पे अपना वीज़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो सिक्योर कर रहे हैं, इसी बेस पे कैश लेटर आएगा, इसी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन भी इसी बेस पे ही देगी। तो हमारे पास ये होता है कि जो नॉर्मली मैट्रिक, जो इंटर है, इसके जो इसके सर्टिफिकेट्स हों, डिग्री हो, और इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अटेस्टेड हों फ्रॉम द अथॉरिटीज़। लाइक अगर हमारे पास मैट्रिक और इंटर का है तो वो हमारे बोर्ड से और आईबीसीसी से अटेस्टेशन इसकी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपकी यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन हो, और एचईसी से अटेस्टेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन कमीशन से इसकी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये दो अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बाद अगर आप इधर अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके में, तो उसमें ये है कि आपको जो फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से भी अटेस्टेशन होनी चाहिए, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो अथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है, और इसमें जो है आप इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक जो हमारे पास जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको यहाँ पे आके हेल्प करते हैं आपके सर्वाइवल के अंदर, कि आप यहाँ पे आके कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनमें सबसे पहले ये है कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप पाकिस्तान में ड्राइव कर रहे हैं, तो आप अपना जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी साथ लेके आएँ। आपका, अगर आपकी मिसेस भी ड्राइव करती हैं, आप मैरिड हैं, मिसेस ड्राइव करती हैं, उनका भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ लाजमी लेके आएँ। ये दो डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इजीली बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास
वो खिदमत सेंटर है, तो वहाँ से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आके हेल्पफुल होते हैं और बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपके लिए इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे खुल जाती है। तो काइंडली इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लाजमी लेके आएँ अपने साथ और ये सारी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन हो बिफोर टू अप्लाई एनी वीज़ा और एनी जो है आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो आप अपना जो है एडमिशन सिक्योर भी कर सकते हैं और सेकेंडली आपकी वीज़ा को जो है प्रोसेस वो स्मूथली हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज